बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। होशियार खबरदार, पहले समरी 1 रुपए की और पेट्रोल 5 रुपए बढ़ाया। ओगरा ने दोबारा पेट्रोल 5 रुपए महंगा करने की सिफारिश कर दी। डीजल 3.5 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज। हतमी फैसला आज वज़ीर आज़म करेंगे। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कितना इजाफा करेगी, अवाम ने ऐलान से कबल ही सर पकड़ लिए। होशियार खबरदार, पहले समरी 1 रुपए की और पेट्रोल 5 रुपए बढ़ा। ओगरा ने दोबारा पेट्रोल 5 रुपए महंगा करने की सिफारिश कर दी है। डीजल 3.5 रुपए लीटर फी महंगा करने की तजवीज हुई है। ऐसे में हतमी फैसला आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करेंगे। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कितना इजाफा करेगी, अवाम ने ऐलान से कबल ही सर पकड़ लिए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर एक बार फिर इजाफा होने जा रहा है। ऐसे में महंगाई का सुनामी आने को है। ओगरा ने दोबारा पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश कर दी है। समरी ओगरा डिवीजन को भिजवा दी गई है। डीजल 3.5 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज है। अपनी फैसला आज वज़ीर आज़म करेंगे। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कितना इजाफा करेगी, अवाम ने ऐलान से कबल ही सर पकड़ लिए हैं। होशियार खबरदार, पहले समरी 1 रुपए की और पेट्रोल 5 रुपए बढ़ा। अब की बार ओगरा ने दोबारा 5 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा करने की सिफारिश कर दी है। ऐसे में अवाम परेशान है कि पेट्रोल कितना बढ़ेगा, पेट्रोल की कीमत में कितना इजाफा होगा। आज इसका हतमी फैसला हो जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी देंगे। देखना यह है कि कितना पेट्रोल बढ़ता है, कितना 123 रुपए मौजूदा रेट जो है वो पेट्रोल का है और अब इसमें कितना इजाफा होता है। अवाम इसको लेकर खास से परेशान दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने के लिए तैयार है। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वज़ारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी गई हैं। मुमकिन तौर पर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 25 पैसे का इजाफा हो सकता है। मजीद जानते हैं मोहसिन उल मुल्क से। जी बताइएगा। जी, हुकूमत ने सितंबर में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से सोच लिया है। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से 5 रुपए 25 पैसे इजाफे का मजीद जो है वो अर्जी भेजी है। वज़ीर आज़म आज इस पर फैसला करेंगे और 1 अक्टूबर को ये रेट्स इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। इस वक्त भी लोग जो है कह रहे हैं कि 5 रुपए 1 पैसे इसी महीने की 15 तारीख को भी बढ़ाए गए थे। लोगों से पूछेंगे हम यहाँ पर मुल्तानी जो पेट्रोल डलवाने वाले हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे? 5 रुपए मजीद समरी भेज दी गई है, 5 रुपए मजीद पेट्रोल बढ़ाने की। सर ये तो गलत बात है कि महीने में 2-2 दफ़ा ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। पहले इतनी महंगाई है तो हम किस तरीके से गुजारा करें। पेट्रोल महीने में 2 दफ़ा महंगा और वो भी 5-5 रुपए महंगा करते हैं। जब कम करना हो तो ये 50 पैसे कम करते हैं, बढ़ाते हैं तो ये 5 रुपए 10 रुपए बढ़ा देते हैं। ये बात तो ठीक नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ये ठीक है जी, लोग इसको हाँ जी क्या कहेंगे जी? मजीद महंगा हो रहा है पेट्रोल 5 रुपए। यार पिछले दफा कह रहे थे कि 7 रुपए ना कम कर रहे हैं और पता उसे लगे 5 रुपए एकदम उन्होंने बढ़ा दिया। अभी फिर सुन रहे हैं कि 5 रुपए बढ़ रहा है। अजीब ही कितने हम समझ नहीं आती कि हुकूमत क्या कर रही है। ठीक है जी, लोग काफ़ी ज़्यादा नाला दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हुकूमत पर तनकीद भी हो रही है और लोगों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जिस तरीके से महंगाई है उसको कंट्रोल की, जहां पर बातें हो रही हैं वहां पर उसके बरक्स जो इक़दाम किए जा रहे हैं। आपका शुक्रिया मोहसिन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने के लिए तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे पर क्या कहना है शहरियों का, आइए आपको सुनाते हैं। तो पता नहीं क्या करना चाह रही है, समझ नहीं आ रही हमें भाई। अब एक तरफ पेट्रोल बढ़ाई जा रही है, दूसरी चीज़ें भी डेफिनेटली बढ़ेंगी, तो सारा बर्डन इमरान खान ने अगर अवाम पे ही डालना है तो फिर इमरान खान साहब मेरे ख्याल से घर ही चले जाएं यार, पहले वाले बेहतर थे। वज़ीर आज़म की इसने अपनी हुकूमत में किया ही क्या है? चाहे भाई महंगाई के अलावा और कुछ भी नहीं किया। जलील किया इसकी हुकूमत में, ना किसी को नौकरी मिली है, जलालत है। उम्मीद तो बड़ी थी, देखे वगैरह थे ना, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, फाड़ दे रहे हैं, हुक्मरान चोर है। अब वो खुद और गरीब के दिन गिने जा चुके। जी हां, तब्दीली सरकार का आवाम को एक और बड़ा तोहफा। मोटरसाइकिलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। गाड़ियों की तरह मोटरसाइकिल भी गरीब आवाम के लिए एक ख्वाब बनकर रह गई है। मोटरसाइकिल की कीमतों में 4 से 7 हजार रुपए तक इजाफा कर दिया गया। मोटरसाइकिल आम शहरी की पहुंच से कोसों दूर हो गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा सुहेब गुरबानी से। जी बताइएगा, कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। बिल्कुल
बिल्कुल तब्दीली सरकार की तरफ से एक और तोहफा दिया गया गरीब आवाम को। मोटरसाइकिलों की कीमतों में जो है इजाफा किया गया, 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार तक जो है मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा किया गया। गरीब इंसान जो गाड़ी के ख्वाब देखा करता था वो अब बाइक्स के भी ख्वाब देखा करेगा। यही हालत लगती है। हमारे साथ कस्टमर मौजूद हैं जो यहाँ पे बाइक खरीदने आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं उनके क्या हालात हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। महंगाई हो गई है, कीमतें जो है 4 हज़ार 5 हज़ार इजाफा हो गया है। आप बाइक लेने आए, आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं यूनिवर्सल कॉर्पोरेशन पर बाइक लेने आया था, तो मेरा जो बजट था मैंने पुरानी रेट के हिसाब से 86,000 के हिसाब से बनाया था बजट। लेकिन एकदम जब मैं एंटर हुआ शोरूम पे और मैंने पूछा कि बाइक का रेट कितने में मुझे मिलेगी, तो ये 91,000 पे मिल रही है। इतने ज़्यादा रेट्स कुछ ही डेज़ में जो बढ़ गए हैं, उसके हिसाब से हमारा बजट नहीं बन रहा। चीज़ें खरीदनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं, पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। और मुल्क की मईशत इस टाइम पहले बहुत डाउन है, हर बंदा तंग है। समझ नहीं आ रही कि खरीदारी किस तरह किस लिहाज से हम करें। पॉकेट में कितना होता है और चीज़ आगे कितने की हमें मतलब नज़र आने लग जाती है। इस हुकूमत से बहुत दरख्वास्त है कि कीमतों को डाउन किया जाए ताकि हम जैसे गरीब आवाम ये इसको परचेज़ कर सके, चीज़ों को परचेज़ कर सके और घर में अपनी सहूलियात मुयस्सर कर सके। कीमतों में जो है कमी लाई जाए और गरीब का जो बजट है वो उसको इजाज़त नहीं दे रहा। और उसके गरीब कीमतें हैं, यहाँ पे कस्टमर जो आए हैं ख़रीदने के लिए शोरूम पे उनके होश उड़ा दिए गए हैं कीमतों से, और गरीब जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, कीमतों में जो है कमी लाने का मुतालबा कर रहा है। बहुत शुक्रिया सुहेब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मोटरसाइकिलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, शहरियों की दुहाई। इधर शोरूम पे आया हूँ मोटरसाइकिल लेने, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मोटरसाइकिल ले लेता। जब मैंने रेट पूछा तो मेरी रेंज से बहुत ज़्यादा था। बाइक की कीमतों में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से गरीब इंसानों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इंसान गरीब जो है उसकी ज़रूरत की चीज़ तो यही है, जिसकी वजह मोटरसाइकिल है, वो कार तो ले नहीं सकता, उसमें भी 5-5, 10-10 हज़ार इजाफा कर दिया उन्होंने। ये अब देखें जी मोटरसाइकिलों की कीमतों में 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का इजाफा हो गया। अब भी बाइक ले लेते थे, एक जॉब वाला बंदा भी आराम से बाइक ले लेता, अब तो तकरीबन बाइक का भी ख्वाब ही बना। और अब जिक्र करेंगे डॉलर मियां की। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे महंगा 170 रुपए 70 पैसे की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया। 4.5 माह में डॉलर 18 रुपए 42 पैसे महंगा हुआ है। मौसमी माहिरीन ने डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया की कीमत में नुमाया इजाफा होने का खदशा जाहिर कर दिया है। जी हां, डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे महंगा 170 रुपए 70 पैसे की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया। 4.5 माह में डॉलर 18 रुपए 42 पैसे महंगा हुआ। मौसमी माहिरीन ने डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया की कीमत में नुमाया इजाफा होने का खदशा जाहिर कर दिया है। रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे महंगा हो गया। 170 रुपए 70 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर तकिया लगाकर बैठ गया है। 4.5 माह में डॉलर 18 रुपए 42 पैसे महंगा हुआ है। मुआशी माहिरीन ने डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया की कीमत में नुमाया इजाफा होने का खदशा जाहिर कर दिया है। हर गुजरते दिन के साथ डॉलर की कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं और प्राइस जो हैं पाकिस्तानी की पैसे की वो कम होती चली जा रही है। एक बार फिर बात करते हैं पेट्रोल की कीमतों में मुमकिना इजाफे की। पेट्रोल की कीमतों में मुमकिना इजाफा अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अवाम का कहना था कि पेट्रोल की आए रोज कीमतों में इजाफे से शहरी हुकूमत से काफी नाला है। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद, कहिएगा, कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं, कारोबार है नहीं, अवाम क्या करेगी? हुकूमत की जानिब से इंदिया दिया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में आज रात इजाफा कर दिया जाएगा। 5 रुपए लीटर एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के इम्कानात हैं। 5 रुपए लीटर आज फिर सुन रहे बढ़ने के चांसेस है पेट्रोल के, क्या कहेंगे? आपके अगर हाथ में होते आप क्या करते? चले आप बताएं, मैं अपनी राय दें, हम जो आप राय देना चाहिए वो बता दें। हमें राय देने की तो ये, जिसकी हुक्मरान जो भी बैठता है ना वो अपनी मन मर्जी करता है, वो आवाम के लिए नहीं सोचता। आवाम के लिए नहीं सोचा जाता। एक और साथी हमारे साथ मौजूद है। आज फिर 5 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ने के चांस है। आज फिर पेट्रोल की कीमतों का बम गिराया जाएगा, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को हिदायत दे, आवाम के बारे में कुछ ना कुछ सोचे। महंगाई से आवाम परेशान है। हुकूमत नहीं सोच रही आवाम?
आवाम के बारे में क्या सोच रही है? आप बताएं, आप कह रहे हैं कि 5 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ गया, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो अब बेचारा गरीब आदमी जो 500 रुपये मजदूरी करके घर आता है, वो बच्चों को खिलाएगा, क्या करेगा? बच्चों को खिलाएगा, वो क्या करेगा? कुछ ऐसे लोगों से भी पूछते हैं जो मुतमव्वल है। सर, आप 1 मिनट मुझे दीजिएगा। 5 रुपये लीटर आज फिर इंडिया दिया जा रहा है, पेट्रोल बढ़ जाएगा। आप तो चलो बड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो आपके क्या नजरिए? आप सर, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मेरी बड़ी गाड़ी को ना देखिएगा, मेरी 70 साल की उम्र में ये पहली हुकूमत है जिसके अंदर हम लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए। हम लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए जी। गरीब से अमीर सब लोग कहते हैं कि इतनी ज्यादा कीमतों में इजाफा कर दिया गया, और अगर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। बेहतर। महमूद जहीर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई की सताई अवाम पर एक और बम गिरने को तैयार है। 1 अक्टूबर से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए इजाफे के इम्कानात हैं। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। रहीम यार खान के शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं आमिर भट्टी से। जी बताइएगा। महंगाई की सताई हुई अवाम पर एक और महंगाई का बम गिरने को तैयार है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए 25 पैसे मजीद जो है इजाफे के इम्कानात सामने है। इस सवाल से रहीम यार खान के शहरियों से जानते हैं। पेट्रोल की कीमतें वैसे ही आसमान पर हैं, तो मजीद जब 5 रुपए इसमें इजाफा होगा तो आप क्या सोचते हैं कि आम आदमी कितना मुतासिर होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक हुकूमत का जुल्म है गरीब आवाम पे। पहले ही पेट्रोल जो है वो 125 रुपए से ज़्यादा में फ़रोख्त हो रहा है, और अब 5 रुपए का मज़ीद इजाफा सुनने में आ रहा है जो तजवीज़ भेजी है ओगरा ने हुकूमत को। तो ये तो इससे तो महंगाई का सैलाब आएगा, और आम आदमी से 2 वक्त की पहले रोटी छिन चुकी है, रोज़गार आवाम के पास नहीं है, और पेट्रोल महंगा हो जाने से सब्जियों से लेके हर चीज़ की जो ज़रूरत की अशिया है उसकी कीमतें खुद ब खुद ही बढ़ जाती हैं। तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस लेना चाहिए, और इसको बिल्कुल पेट्रोल की कीमतों को वो मतराज़ा रखें, और जिस तरह से लोगों की आमदन है उस हवाले से ये इस पेट्रोल की कीमतें जो हैं उनको हुकूमत को रखना चाहिए, ताकि वो आम आदमी पे बोझ ना पड़े। आम आदमी पे बोझ ना पड़े। क्या कहना चाहेंगे आप कि महंगाई है और बढ़ती जा रही है? हमारी तो जो है वो इल्तिजा है कि इसको जो है वो कीमत को जो है कम किया जाए, ना कि बढ़ाया जाए, क्योंकि जो गाड़ियों में पेट्रोल इस्तेमाल होता है, गाड़ियां अब इस्तेमाल नहीं कर सकते हम पेट्रोल की वजह से। घर में खड़ी हैं, पैदल आते जाते हैं, साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑटो रिक्शा भी जो है घर से यहाँ तक छोड़ने के लिए 50-50 रुपए लेता है, जो 10 रुपए लेता था। बहुत महंगाई हो गई है। बिल्कुल बहुत महंगाई हो गई है। अवाम इससे परेशान है। अवाम ताल्ब है हुकूमत से कि महंगाई के सुनामी को फौरी तौर पे कंट्रोल किया जाए, ताकि एक आम आदमी की मुश्किलात में कमी आए और उसका मियार जिंदगी। आम आदमी का जीना दोबर हो गया है। बहुत शुक्रिया आमिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इम्कान पर रहीम यार खान के शहरी हुकूमत पर फट पड़े। फिलफोर जो महंगाई को कंट्रोल करें, ताकि जो गरीब आवाम है वो बेचारी जो 2 टाइम की रोटी है ना, वो भी खाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। अब जो है ये हमारी जो बाइक है ये घर पे खड़ी हो चुकी है। अब तो दिल ये करता है कि साइकिल ले लें और साइकिल का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो वज़ीर आज़म इमरान खान से हमारी यही अपील है कि ये जो बढ़ती हुई रोज़मर्रा की जो ख़ासकर दाल चीनी कीमतें, दाल आटा चीनी जो है इसमें जो कीमतें जो हैं इसमें भी कमी लाए, और पेट्रोल की कीमतों में जो है पेट्रोल महंगा है तो ऐसे में मोटरसाइकिल कौन सी सस्ती है। डीडी खान में गरीब तनख्वाहदार तबके की सवारी मोटरसाइकिल पहुंच से दूर हो गई है। मोटरसाइकिल की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है। होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिलों की कीमतों में 4000 से 6500 रुपए तक का इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी बताइएगा, मोटरसाइकिल की कीमत में भी इजाफा हो गया है। गरीब तनख्वाहदार तबके के लिए मुश्किलात में मजीद अब इजाफा हो चुका है। मोटरसाइकिल्स की कीमतों में इजाफा हो चुका है। मुख्तलिफ ब्रांड्स की मोटरसाइकिलें हैं जिनकी कीमत में 4000 से 6500 रुपए तक का इजाफा हुआ है। शहरियों से बात करते हैं जो दुकान पर खरीदारी करने के लिए आए। सर, क्या कहना चाहेंगे, कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी थी और कितने में मिल रही है आपको? सर, हम लेने आए थे CD70, तो इसका रेट इतना बढ़ा है कि हम ये भी नहीं ले सकते हैं। और यूनिक की बात करें तो यूनिक की रेट इतना बढ़ गया, कोई लेना भी नहीं चाह रहे हम। इतना रेट बढ़ गया, 4000 से 6500 तक रेट बढ़ गया इनका। तो हम ऐसे ही जा रहे हैं। अब खाली हाथ जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल जा रहे हैं। रेट इतना बढ़ गया कि कुछ लेने का क्या कहना चाहेंगे सर, रेट में इजाफा होता जा रहा है? डिमांड जे रेट इन वधा वेंदा पे, मार्केट सेलिंग बहुत घट गई है, किराया बहुत वधे वेंदा पे। आवाम छोटी गरीब लोग परेशान नहीं था, गिना ला वो तो मुतालबा करेंगे, दुकानदार वो मुतालबा करेंगे।
इधर हर रोज़ ब रोज़ इतना दिन लैन दैन के मामलात दे बहुत बड़ा मसला है। बहरहाल कीमत रोज़ाना चढ़ जान लाइया खड़ियां पर यह हाल अभी लाए सही तो मेहरबानी। क्या कहना चाहेंगे जी, कीमतों के हवाले से मजीद इजाफा हो गया मोटरसाइकिलों की कीमत में, पहुंच तक है मोटरसाइकिल? नहीं, गरीब की पहुंच से दूर हो गए हैं। मोटरसाइकिल नहीं सेल हो रहे हमारे। 30-30 हज़ार हम किराया दे रहे हैं, दुकान का कारीगर की तनख्वाह है और खर्चे हैं, काफ़ी सारे बिजली के बिल हैं, पूरे नहीं होते, बड़े मसाइल हैं। बिल्कुल, कस्टमर्स के साथ साथ दुकानदार भी खासे परेशान हैं। मोटरसाइकिलों की कीमतों में जैसे ही इजाफा हुआ है, दुकानदारों का भी यही कहना है कि सेल कम हो चुकी है और इसी के साथ साथ खसूसी तौर के ऊपर जो कस्टमर्स हैं जो खरीदारी करने के लिए आए हुए थे, काफ़ी दुश्वारी का सामना है। रेट में जैसे ही इजाफा हुआ है, शहरी खासे परेशान। आशिर, आपके शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन है। मुतलका दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। FBR का टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी से इनकार। जनूबी पंजाब के ताजरों ने हुकूमत से तारीख बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कहा, FBR का ऑनलाइन सिस्टम काम नहीं कर रहा, दफातर में रश है, हुकूमत मजीद वक्त दे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन है। मुतल्लिका दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। FBR का इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी से इनकार। जनूबी पंजाब के ताजरों ने हुकूमत से तारीख बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। कहा कि FBR का ऑनलाइन सिस्टम काम नहीं कर रहा, दफातर में काफी रश है, हुकूमत मजीद वक्त दे। आपको अपडेट कर रहे हैं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन है। मुतल्लिका दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। FBR का टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी से इनकार कर दिया गया है। जनूबी पंजाब के ताजरों ने हुकूमत से तारीख बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। कहा है कि FBR का ऑनलाइन सिस्टम काम नहीं कर रहा, दफातर में काफी रश है, हुकूमत मजीद वक्त दे उन्हें। कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वाले हो जाएं होशियार। वैक्सीनेशन ना करवाने वालों को 30 सितंबर के बाद सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। कमिश्नर मुल्तान इरशाद अहमद का डिप्टी कमिश्नर्स वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर सख्त पाबंदियां आयद करने का हुक्म दे दिया गया है। मजीद बात करेंगे गोहर रहमान से। गोहर, कहिएगा क्या हुक्मनामा जारी किया गया है, कैसे इंप्लीमेंटेशन होगी? जी बिल्कुल, मुल्तान डिवीजन में 30 सितंबर के बाद कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो पाबंदियां हैं उन्हें मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर शरीक हुए हैं। खास तौर पर इस इजलास में डेंगू के हवाले से भी जो है कमिश्नर मुल्तान की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। कमिश्नर मुल्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से यह है कि वैक्सीन हमारे पास 11 लाख से ज़्यादा डोजेज अवेलेबल हैं और इसके अलावा हम ये करने जा रहे हैं कि जैसे 15 साल से ऊपर जो हैं जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो हम जो है वो जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस हैं जिसमें 15 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं वो जो स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने मोबाइल टीमें बना दी हैं। वो मोबाइल टीमें जो हैं वो स्कूलों में और कॉलेजेस में जाएंगी ताकि जो मैक्सिमम वैक्सीनेशन का टारगेट उसको अचीव किया जा सके। अभी तक जो पूरी दुनिया में डाटा आया है कि अगर फर्ज करें कि 100 केसेस अगर एडमिटेड हॉस्पिटल हैं उसमें 90 केसेस वो हैं जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। मुल्तान डिवीजन में 30 सितंबर के बाद जो पाबंदियां हैं मुल्तान की डिवीजनल इंतजामिया की जानिब से सख्त करने का फैसला किया गया। इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। इसमें वाज़े तौर पर कमिश्नर की जानिब से डिवीजन के तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्हें वैक्सीनेशन के हवाले से अहदाफ जो मुकर्रर किए गए थे उन पर अमल दराने के साथ साथ जो वैक्सीन ना कराने वाले जो अफराद हैं उनके ऊपर पाबंदियां मजीद सख्त करने का। बेहतर गोहर, आपका शुक्रिया। बात करेंगे डेंगू का खतरा मंडराने लगा है। मुल्तान में मरीजों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होने लगा है। निश्तर के डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 10 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4 नए केसेस सामने आए हैं। शहरी एहतियात करें, पानी जमा ना होने दें, डॉक्टर्स की जानिब से अपील की गई है। डेंगू और कोरोना के बाद डेंगू के वार भी जारी हैं। मुल्तान में मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। निश्तर अस्पताल के डेंगू वार्ड में मरीजों की तादाद 10 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4 नए केसेस सामने आए हैं। शहरी एहतियात करें, पानी जमा ना होने दें, डॉक्टरों की अपील है। आपको अपडेट कर रहे हैं। डेंगू का खतरा मजीद बढ़ गया है। मुल्तान में जिला इंतजामिया का कोरोना SOPs के खिलाफ कार्रवाइयों के खिलाफ एक्शन जारी है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। रवां माह 281 कमर्शियल गाड़ियों के चालान करके 203 गाड़ियां थाने में बंद कर दी गई हैं।
सेक्रेटरी आरटी की जानिब से 8 लाख से ज्यादा ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माना भी आयद किया गया है। राना मोहसिन ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 50 रूट परमिट भी कैंसिल किए हैं। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि जनरल बस स्टैंड समेत तमाम अड्डों पर बिला तातुल कोरोना वैक्सीनेशन जारी है। ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये मनाजिर हैं बस स्टैंड के। मुल्तान में जिला इंतजामिया कोविड-19 एसओपीज की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ दिखाई दे रही है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बड़ी कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। बदलते मौसम के पेश नजर मुल्तान के फिश फार्म्स हो जाएं होशियार। दर्जा हरारत की वजह से तालाबों में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मछलियों की अमवात भी मुमकिन है। असिस्टेंट प्रोफेसर ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर नाहिद बानो का कहना है कि मौजूदा हालात में ताज़ा पानी और अगर जरूरत पड़े तो तालाब में पैडल्स भी नस्ब किए जाएं। आपको अपडेट कर रहे हैं बदलते मौसम के पेश नजर मुल्तान के फिश फार्मर्स हो जाएं होशियार। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अली रियाज से। जी बताइएगा। जनूबी पंजाब के साथ साथ शहर मुल्तान में भी आइंदा आने वाले जो दिन है वो काफ़ी अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि सर्दी की जो आमद है और हर गुजरते दिन के साथ साथ मौसम बदलता जा रहा है। लेकिन इसी तमाम तर सिनेरियो में सबसे अहम जो चीज़ है जो हमारे फिश फार्मिंग जनूबी पंजाब में जो फिश फार्मर्स हैं उनके लिए क्या हिदायत है, क्योंकि अगले ही महीने से मार्केट में जो मछली की आमद का आगाज़ हो जाएगा। तमाम तर सवाल के जवाब जानने के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद हैं मंसूबा से फिशरीज डिपार्टमेंट से पूछे मैम क्या क्या ज़रूरी इक़दाम हैं जो फार्मर्स को अभी इस तमाम तर जो सूरत हाल उसमें करने चाहिए। ये सीज़न ऐसा है कि चेंज हो रहा है और हम वैसे ही क्लाइमेट चेंज की आजकल बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो इसमें फ़िश की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हबस अचानक ज़्यादा हो जाती है, कभी अचानक बारिशें शुरू हो गई हैं, तो इसलिए मेन ऑक्सीजन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ज़ाहिरी बात है हम पॉन्ड में जो प्लैंकटन्स हैं वो उनकी जब डेथ होती है तो उसकी वजह से भी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी अचानक हो जाती है, उसकी वजह से भी फ़िश की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये हमने पैडल व्हील्स लगाए हुए हैं। एक तो ये है कि हम ये इंस्टॉल कर दें तो इससे भी काफ़ी मदद मिल जाती है, लेकिन ये है कि अचानक बाज़-औक़ात होता है कि फिश जब ऊपर आती है, ऊपर सांस ले रही है, तो हमें पता लग जाता है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है। सबसे अहम जो चीज़ है अपने जो पॉन्ड्स हैं और जो तालाब है उनका बाकायदा तौर पर विजिट करें, मॉनिटरिंग करें, अगर कहीं भी ऑक्सीजन की कमी हो तो उसका जो तमाम तरह जो सदबाव है वो करें, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जैसे ही मछली मार्केट में आना शुरू हो जाएगी और जो हार्वेस्टिंग का सीज़न का आगाज़ हो जाएगा ताकि उनको ज़्यादा बेहतरीन जो पैदावार है वो हासिल हो। ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। बहुत शुक्रिया अली राज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और दरिया सबको बहा के लेके आ। लैया के इलाके करोड़ में दरियाई कटाव के बायस सैकड़ों खानदानों के घरिया दरिया बुर्द हो गए हैं। फसलें, घर, अराजी समेत कीमती अशिया दरिया निगल चुका। अब मुतासरीन बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद बात कर लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद बताइएगा। बिल्कुल करोड़ के नशेबी इलाका बस्ती राखवा समेत इस वक्त 10 से ज्यादा बस्तियां जो हैं वो दरियाई कटाव की ज़द में आ चुकी हैं। 9 बस्तियां मुकम्मल तौर पर मलिया मेट हो चुके हैं, उनका नामो निशान खत्म हो चुका है। सकीना साहब से बात करते हैं। अम्मा दसेसो क्या परेशानी है, कितना नुकसान थी? परेशानी है सही साकू माता ड्राक डेनिया बच्चा सोची जब कैसे बच्चे पे सानी सासो तो मरते पे है भी अल्लाह ने बंदे और सानी सब कुछ ना करो, सब कुछ सिपार दे वो मिया कुछ न करो, पत्थर तटो मिया का निके निके बच्चन की नुसादा दी करूं, अटा दी करूं, दाने दी करूं, घरा दी करूं, किंता किंता राती कंदे ते बैठे आता है मिया साडा हाल कोनी इवे करो, चा मेहरबानी करो, हाथ बढ़ाए माफिया मांगते हैं या सिपाराली करो। अम्मा तो को टेंट वगैरह कैसे दिते ने? काशे कानी ना दीती, काशे नी ना दीती, अच्छा वाट दीतन तत्ता नु पाना ते बच्चे आसे रुक दे आसे साडे मुड़ी ते मोच नी ना मुत्रा जब जी बिल्कुल। जहाँ पर जो खवातीन हैं उस उनका यही कहना है कि वो इस वक्त उन वोट भी दिए, सारा काम किया, लेकिन अब सूरत हाल उनकी बात सुनने वाला यहाँ पर भी कोई नहीं है। बेआसरा हो चुके हैं ये उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं उनके साथ मौजूद हैं। घर ख़त्म हो चुका है, इस वक्त छत नहीं है और ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इमदाद की जाए। यहाँ पर इमदाद के साथ साथ जो सिपर बनाया जाता है। सैकड़ों घर दरियाबुर्द हो गए हैं। आपका शुक्रिया जाहिद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में बसारत से महरूम तलबा और तालिबात के लिए मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर की जानिब से मुफ्त दाखिलों का आगाज कर दिया गया है। नाबीना बच्चों को सेंटर में मुफ्त किताबों के साथ साथ रिहाइश भी दी जाएगी। मजीद जान लेते हैं अलिशबा आसिफ से। अलिशबा बताइएगा।
जी बिल्कुल, बसारत से महरूम बच्चों के दाखिलों का आगाज़ मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर में कर दिया गया है। यहाँ पे बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है और नर्सरी क्लास से लेकर सेकंड ईयर तक के जो तालिबे इल्म हैं वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। मेरे साथ सेंटर की चेयरपर्सन सादिया कलमानी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि बच्चों को क्या क्या सहूलियात यहाँ फराहम की जाएंगी। जी, यहाँ पर दाखिले जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर ब्लाइंड बच्चों के लिए जो है बोर्डिंग, लॉजिंग, उनकी ब्रेल बुक्स और टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन वगैरह हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और किसी भी चीज़ की जो है यहाँ पर किसी भी सर्विसेज के जो है बच्चों से यहाँ पर कोई भी फीस वगैरह चार्ज नहीं की जाती है, बल्कि बच्चों को यहाँ पर स्पोर्ट्स वगैरह और डिफरेंट जो हैं एक्टिविटीज़ उनमें भी पार्टिसिपेट जो है करवाते हैं। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बताती जाऊँ कि ये मोहम्मद बिन कासिम जो है अरसा 42 साल से नाबीना अफराद के लिए काम कर रहा है और यहाँ पर ब्लाइंड की बेसिक लिविंग स्किल के ऊपर काम करने वाला ये साउथ पंजाब का वाहिद इदारा है जो कि काम कर रहा है। जी बिल्कुल, पिछले 42 साल से मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर जो है नाबीना बच्चों को तालीम के साथ साथ जो है वोकेशनल ट्रेनिंग, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे जारी हैं। तो जो भी बसारत से महरूम बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर अपनी तालीम मुफ्त दाखिलों का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अलिशबा, आप हमें अपडेट कर रही हैं। अवाम पर एक और महंगाई व मोटरसाइकिल की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा कर दिया गया है। मोटरसाइकिल की कीमतों में 5 से 7 हज़ार रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। CD70 की कीमत 86,900 रुपए से बढ़कर अब 90,900 रुपए कर दी गई है। मजीद जाने के इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताइएगा कीमतें आसमान से बातें। जी बिल्कुल जी, बाइक्स की कीमत के हवाले से हम बात करें तो एक ऐसा इजाफा हुआ है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है एक गरीब बंदे के लिए। अगर हम पीछे जाते हैं कुछ 2 से 3 महीने पहले तो बजट जो निकाला गया था उसमें खास अमूमन तौर पर गाड़ियों की कीमतों में कमी वाक़ई की गई थी। जो होंडा बाइक अब आपकी चली गई है 91,000 के ऊपर, तो ये बहुत ज्यादा रेट्स हैं। इसी तरह इनके 1 to 5 के रेट्स बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गए हैं। परचेज पावर अवाम में से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। खत्म हुई। अच्छा, जब कस्टमर आते हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स होता है जब कीमतें? सर जाहिर बात है कस्टमर को अटेंड करना बहुत मुश्किल हो चुका है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो चुका है। डे बाय डे रेट्स बढ़ रहे हैं। ये महीना जो आपका सितंबर का महीना था, पहले 10 तारीख को जो है वो रेट बढ़ा, फिर 25 तारीख को रेट बढ़ा और आज ये देखें आपके 30 तारीख को होंडा ने भी रेट बढ़ा दिए। तो महीने में 2-2 दफा 3-3 दफा रेट का बढ़ना आप कस्टमर को किस हद तक जाके सेटिस्फाई करेंगे? हमारे ऊपर टैक्सेस के हवाले से अगर आप देखें तो टैक्सों का बोझ बहुत ज्यादा डल चुका है। उसमें हमारे प्रॉपर्टी टैक्स हो गए, हमारे इनकम टैक्स हो गए। टैक्सेस का जितना हमारे पर बोझ डलता जाएगा, हम लोग किसी किस्म की भी ताजिर बिरादरी को रिलीफ नहीं मिल रही। तो मेरी हुकूमत वक्त से दरखास्त है कि ताजिर जो है वो मुल्क की बेस होता है। आप मेहरबानी करें, ताजरों के हाल पर रहम करें और ताजरों के साथ ताउन करें, इस महंगाई को कंट्रोल करें। ठीक है, बिल्कुल जी। डॉलर की उड़ान, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। में मोटर बाइक की कीमत में इजाफा, मुख्तलिफ कंपनियों की मोटर बाइक की कीमत 3,000 से लेकर 10,000 रुपए इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हाफिज मजाज से। जी बताइएगा। मोटरसाइकिल जिसको गरीबों की सवारी कहा जाता है, ये भी अब गरीबों की जेब पे भारी हो गई। मोटरसाइकिल की कीमत में हज़ारों रुपए का इजाफा हो चुका है। डीलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, आप डीलर भी हैं और मुस्लिम लीग नून से भी ताल्लुक़ रखते हैं। मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफा हुआ है, कितना इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है 2018 से जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो कीमतों का बहरान, शदीद बहरान दरपेश है अवाम को और दिन ब दिन हर माह इजाफा होता जा रहा है। पहले तो ये होता था, ये चाइना का मोटरसाइकिल जो है 500 रुपये हर माह इजाफा होता था। आजकल ये हालात हो चुके हैं जो 3 साल गुजरने के बाद अब 3,000 इस मंथ इजाफा हुआ है और 3,500 रुपये अगले मंथ इजाफा हो रहा है। तो बेसिकली हमें तो ये बताया जा रहा है कि ये एल्यूमिनियम की और डॉलर की कीमत के वजह से जो है ना इजाफा हो रहा है और चादर शार्ट है और ये चीज़ें मार्केट में शार्ट होने की वजह से भी इजाफा हो रहा है। असल में इनसे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही। बाइक्स की कीमतों
शुक्रिया अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गरीब की सस्ती सवारी भी अब महंगी हो गई है। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। आमिर डोगड़ से जान लेते हैं। आमिर, मुजफ्फरगढ़ में क्या सूरत हाल है, क्या कहते हैं शहरी? बिल्कुल, मोटरसाइकिल जिसको गरीब की सस्ती सवारी कहा जाता था अब वो भी महंगी होती जा रही है। और होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में 5 से 7 हज़ार रुपये इजाफे का फैसला कर लिया। होंडा CVT 70 मोटरसाइकिल जो कि 86,900 की थी, अब 5,000 इजाफे के बाद तकरीबन 92,000 की होने जा रही है। शहरी इस फैसले को कैसे देखते हैं, शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका असर मोटर बाइक्स पर भी हो रहा है, क्या कहते हैं इस बारे में? भाईजान, CD मोटरसाइकिल जो है ना, पहले 87,000 रुपये की थी, अब 92,000 रुपये की हो रही है। गरीब की सवारी है, ये गरीब की सवारी ख़त्म कर रहे हैं। ये लोग चाइना की तरफ जा रहे हैं और मोटरसाइकिल से होंडा की कंपनी महंगी से महंगी हो रही है। अच्छा, ये बताइएगा क्या इसकी वजह से सेल्स पर भी असर पड़ेगा? आपने बताया कि लोग चाइना मोटरसाइकिल की तरफ, ये सेल भी कम होगी इंशाल्लाह। ये आज बिल्कुल शहरी इस हवाले से परेशानी का शिकार हैं। शहरियों की जानिब से यही कहा गया है कि हुकूमत को जो है वो अपने फैसले। शुक्रिया आमिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब बात करते हैं लोधरा के जुड़वा भाइयों की, जिनकी शक्ल में इतनी मुशाबहत है कि कुदरत के शाहकार पर सब हैरान रह जाते हैं। हम शक्ल भाइयों के सामने जदीद टेक्नोलॉजी भी चकरा गई है। एक भाई के मोबाइल पर लगा फेस लॉक दूसरा भाई आसानी से खोल लेता है। हम शक्ल भाइयों के अंदाज भी एक जैसे हैं और निराले हैं। मजीद बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा जी, बताइएगा। दुनिया में तो आपने जुड़वा किरदार देखे ही होंगे, लेकिन आज हम आपको हकीकत में दो जुड़वा भाई दिखाने जा रहे हैं जिनकी शक्लें इस कदर मुशाबहत रखती हैं कि घर वाले जो है वो भी बाज़-औक़ात नहीं पहचान सकते। रिश्तेदार जो साथ पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं या साथी हैं। शान इकबाल आपका नाम है, किस तरह से लोग आपको पहचानते हैं? लोग हमें बहुत मुश्किल तरीके पहचानते हैं, अक्सर वो नहीं पहचान सकते। हमारे घर वाले, मेरी वालिद, मेरे वालदा, वो हमें नहीं पहचान सकते। अक्सर नाम बुलाते हैं कि शान इधर है, वो अक्सर सदाम चला जाता है, नाम बुला के पहचानते हैं। और वो हमारे जो क्लास के तालिब इल्म हैं वो भी हमें नहीं पहचान सकते। उस्ताद कलाम वो हमारे मुंह पे स्टार बना देते हैं, अक्सर वो स्टार के जरिए पहचानते हैं। पढ़ रहे हैं, आप क्या बनना चाहेंगे? मेरा शौक तो डॉक्टर बनने का है, और अगर कोई फिल्मी इदारों में भी मेरा शौक है कि हम दोनों भाइयों का किरदार फिल्मों में या ड्रामों में वो भी मैं करना चाहता हूँ, वो भी मेरा शौक। जी बिल्कुल। दूसरा भाई सदाम इकबाल, आप बताएं जी, एक जैसे कपड़े, एक जैसे जूते, हेयर स्टाइल भी एक जैसा, मोबाइल भी एक जैसे, मोटरसाइकिल भी एक जैसे यूज करते हैं, कैसे आपको पता चलता है ये चीजें आपकी हैं, ये आपके भाई की हैं? जी, हम शुरू से ही एक जैसे जूते पहनते हैं, एक जैसे कपड़े लेते हैं, और बाइक भी एक जैसी है, हमारे पास मोबाइल भी एक जैसे। हम ये दोनों भाई एक जैसे कपड़े और ये सब चीज़ें एक जैसी पहन के हमें बहुत खुशी महसूस होती है। और हमने कभी ये नहीं फ़र्क किया कि वो मेरी चीज़ है, वो हमें कोई पता नहीं चलता। जी बिल्कुल। दोनों भाई फिल्म इंडस्ट्री में जाकर जुड़वा भाई होने का किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद भी हैं। इनके वाले से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि दोनों भाइयों को पहचानने में उनको खासी दुश्वारी का सामना रहता है, और इलाका के लोग कुदरत के इस अनमोल शाहकार को देखकर अल्लाह की तारीफ। मुश्ताक भुट्टा, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद देखिए 1 बजे की हेडलाइंस।